दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। आज हम कोई अफवाह नहीं, कोई उल्टा सीधा नैरेटिव नहीं, बल्कि सीधी और साफ बात करने वाले हैं। क्योंकि जो चल रहा है वो सिर्फ सिनेमा का मामला नहीं है, बल्कि सोच और रिएक्शन का मामला बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की। प्रभास की नई फिल्म द राजा साहब का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर आते ही एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। प्रभास का लुक स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंटेशन हैवी है और बैकग्राउंड म्यूजिक ने ऑडियंस का अटेंशन पकड़ लिया है। फैंस का रिएक्शन ज्यादातर पॉजिटिव है। लोग कह रहे हैं कि प्रभास एक बार फिर अपने मास अवतार में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग टीजर को एनालाइज कर रहे हैं। कोई स्टोरी गेस कर रहा है, कोई प्रभास के लुक की तारीफ कर रहा है और कोई कह रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है। यानी एक नॉर्मल सा सिनेमैटिक एक्साइटमेंट चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब भी सिनेमा का माहौल बनता है, उसी वक्त कंट्रोवर्सी की एंट्री हो जाती है। इसी बीच एक अलग टॉपिक गर्म होने लगता है, मूवी बैन का। कुछ स्टेटमेंट्स और डिस्कशन के बाद ये बात सामने आती है कि फिल्में, खासतौर पर खान एक्टर्स की फिल्में बैन होनी चाहिए या नहीं, और इस डिस्कशन में योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ा जा रहा है। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से समझना ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ के नाम से मूवी बैन की बात चल रही है। शाहरुख खान बैन की बात नहीं कर रहे। शाहरुख खान बैन के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर नैरेटिव को उल्टा बना दिया जाता है, जैसे एक्टर्स आपस में लड़ रहे हों, जैसे सिनेमा दो हिस्सों में बंट गया हो। लेकिन सच ये है कि ये लड़ाई एक्टर्स के बीच नहीं है। जब शाहरुख खान का रिएक्शन सामने आता है तो वो गुस्से वाला नहीं होता, वो रिएक्शन जज्बाती होता है लेकिन मैच्योर होता है। शाहरुख खान का कहना बिल्कुल साफ है, अगर किसी को कोई फिल्म पसंद नहीं आती तो उस पर बात करो, उस पर सवाल उठाओ, उस पर क्रिटिसिज्म करो, लेकिन मूवी बैन कर देना कोई सल्यूशन नहीं है। वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा लोगों के सपने होते हैं। सिनेमा हजारों लोगों की मेहनत होती है। एक फिल्म के पीछे सिर्फ एक एक्टर नहीं होता, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, टेक्नीशियन होते हैं और हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। इसलिए शाहरुख खान का स्टैंड ये है कि सिनेमा को अपनी बात कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ऑडियंस को डिसाइड करने का हक मिलना चाहिए। अगर आपको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखिए, लेकिन दूसरों के लिए फैसला लेना सही नहीं होता। इसी बात पर पब्लिक का रिएक्शन भी सामने आता है। कुछ लोग शाहरुख खान के सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बैन से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिनेमा पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यहीं से डिबेट और गहरी हो जाती है। अब कुछ लोग इस पूरी सिचुएशन को प्रभास बनाम खान बना देते हैं, जैसे द राजा साहब का टीजर इसलिए आया हो क्योंकि खान फिल्मों पर बैन की बात चल रही है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रभास अपना काम कर रहे हैं, शाहरुख खान अपनी बात रख रहे हैं। दोनों का मुद्दा अलग अलग है। न यहाँ साउथ बनाम बॉलीवुड है, न यहाँ एक्टर बनाम एक्टर है। यहाँ सिर्फ एक सवाल है, क्या मूवी बैन सही है या नहीं? द राजा साहब एक कमर्शियल फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बन रही है। उसका मूवी बैन की डिबेट से सीधा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सिनेमा पर बैन की बात होती है तो नेचुरली पूरी इंडस्ट्री रिएक्ट करती है, और जब शाहरुख खान जैसे सीनियर एक्टर बोलते हैं तो उनकी बात लोग सुनते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इमोशंस में आकर गलत मतलब ना निकालें, ना एक्टर्स को लड़ाएं, ना सिनेमा को पॉलिटिक्स का शिकार बनाएं। आखिर में सवाल सिर्फ इतना सा रह जाता है कि क्या हमें सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखना चाहिए, या फिर हर फिल्म को बैन और कंट्रोवर्सी से जोड़ देना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है। सोचिए, समझिए और फिर अपनी राय बनाइए, क्योंकि सिनेमा तभी जिंदा रहेगा जब चॉइस ऑडियंस के पास होगी।